नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो बच्चे को देखिए स्कूल से निकाल दिए हैं, है ना। देखिए, ये आंदोलन अनिश्चितकालीन हम करने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि मेरे घर की स्थिति क्या होगी। स्वास्थ्य मंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। कल अभी आ जाएगा तो हम कल से ड्यूटी ज्वाइन कर देंगे। कि कर्मचारियों की 5 मांगे मान ली गई हैं। अब मैं आपको मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2 मांगे ऐसी है जिन पर सिर्फ कमेटी बनाया गया है। सीआर में कोई पारदर्शिता नहीं आई है, ट्रांसफर नीति भी नहीं बनाई गई है। इन दोनों मांगों के लिए सिर्फ और सिर्फ कमेटी बनाई गई है। तीसरा आपको बताना चाहता हूं कि 30 दिन का जो सवैतनिक अवकाश हमारा दुर्घटना होने पर हमारे द्वारा मांग की गई थी, उसको भी इस प्रकार से बताया गया है कि 30 दिन का वेतन आपको तभी मिलेगा जब आपको गंभीर बीमारी होगी। गंभीर बीमारी होने के बाद वो हमारी फाइल एक डॉक्टर के माध्यम से जाएगी स्वास्थ्य भवन, वहाँ संचालनालय से पास होने में कब तक कितना टाइम समय लगेगा उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं है, और वो कब मिलेगा उस मरीज को या हमारे कर्मचारी को, उसके भी कोई किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं। शासन प्रशासन से अब हम लोगों को नौकरी का किसी प्रकार का भय भी नहीं है। आपको मालूम है कि हम सभी जितने भी हमारे 16,000 कर्मचारी हैं, उन्होंने समस्त जिलों में सामूहिक त्याग पत्र दे दिया गया है, और शोषण 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 सिर्फ शोषण खेला जा रहा है। अब हम अपनी जायज मांगों के लिए 160 से अधिक बार ज्ञापन दे चुके हैं सरकार को। बार बार विनती करने के बाद भी किसी भी प्रकार का पहल नहीं किया गया सरकार के द्वारा। मजबूरन हम लोगों को सामूहिक इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि इस प्रकार के नौकरी करने से अच्छा है कि हम बिना बेरोजगार ही रहे, वो ज्यादा अच्छा। देखिए, ये आंदोलन अनिश्चितकालीन हम करने वाले हैं। शासन को हम पहले भी 1 दिन 2 दिन का हड़ताल करके सूचना दे चुके थे कि आपको हम पर्याप्त समय दे रहे हैं, हमारे पक्ष में कोई निर्णय लीजिए। लेकिन सरकार का जो निराशाजनक हमारे प्रति व्यवहार है, वो हम लोगों को हड़ताल करने पे मजबूर किया है। और आप देखेंगे सिर्फ अंबेडकर अस्पताल ही नहीं, जो दूरस्थ अंचलों में भी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर चलते हैं, वहाँ भी ताले लगे हुए हैं, क्योंकि कर्मचारी सिर्फ इस बार अनिश्चितकालीन आंदोलन में सिर्फ मांगे लेकर के नहीं आए। बहुत सारी उम्मीदें हैं उनकी कि इतने समय से हम ग्रेड पे के बिना, अनुकंपा नियुक्ति के बिना, ये सब कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसके बिना हम काम कर रहे हैं, सारी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद शासन अगर हम हमारी मांगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई इस प्रकार का कदम तो हमको उठाना ही था। और जो बात रही कि अव्यवस्था होने की, तो अव्यवस्था इसके पहले भी मंत्री जी ने भी बयान दिया है कि हम सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। उनके हिसाब से एनएचएम के कर्मचारी कोई बहुत ज़्यादा उनके जाने से कोई दिक्कत नहीं हुई हो। तो अब धीरे धीरे शासन उस चीज़ को अपने स्तर से समझे कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सरकार अभी नहीं बनी है। ये सरकार बने इसलिए वो लोग पिछले जब कांग्रेस सरकार थी तब यही जिनकी आज सरकार है, वो हमारे मंच पे आके हमसे निवेदन करके गए थे कि आप लोगों की जो भी मांगे आप हमारी सरकार लाइए, हम 100 दिन के भीतर नियमितीकरण की कमेटी बना के आगे काम करेंगे। आज 20 माह से ऊपर हो गया है, शासन अभी भी बोलती है कि इन्हें हड़बड़ी है। हमें हड़बड़ी क्या, हम तो 20 साल से ये काम करते ही आ रहे हैं। शासन के ऊपर शासन देख लिए बदल बदल करके, लेकिन अब क्या ना, हर शासन आया आश्वासन दे करके हमारा काम कोई नहीं करके गया। तो इस बार सारे कर्मचारियों में आक्रोश है कि आश्वासन नहीं, आदेश ही चाहिए। मैं डॉक्टर गौरव तिवारी। सर, जो 10 सूत्री हमारी मांगे हैं और ग्रेड पे की बात है, इसकी तुलना मैं हमारे खाने की भोजन की थाली से करती हूँ। जिस तरीके से भोजन की थाली में सब्जी, रोटी, दाल, चावल सारी चीजें जरूरी होती है, उसी तरह जीवन यापन के लिए हम संविदा कर्मचारियों को कौन कौन सी मांगों के साथ हमारी जरूरी आवश्यकताएं हैं, ये हम बता रहे हैं। अगर हमको सरकार दाल और सब्जी दे देती है, चावल और रोटी नहीं देती है, तो हमारी थाली पूरी होगी क्या? तो सरकार वही कर रही है। हमारा सबसे प्रमुख मांग था सिविलियन करना, पब्लिक हेल्थ कैडर, ग्रेड पे, नियमितीकरण। तो जो प्रमुख मांगे थी उसको सरकार ने नहीं किया है, और जो अन्य मांगे हैं उसको दे रही है। बीमार हमारे घर में व्यक्ति हर वक्त रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ये हमारे पास कभी भविष्य में अगर ऐसा होता है उसके लिए हमने मांगा है, लेकिन हमारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो ग्रेड पे और नियमितीकरण पे निर्धारित है। वो हक हमें चाहिए, वो जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। तो इस तरीके से हमारी जो मांगे हैं उसमें हमें आधा अधूरा देकर सरकार अपनी हमें हड़ताल खत्म करने बोल रही है, तो ये हमारी 25 दिन की मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें ग्रेड पे दिया जाए। नियमितीकरण के लिए अगर कमेटी बैठी है तो वो निर्णय हमारे पक्ष में लेगी, हम जानते हैं, लेकिन ग्रेड पे की फाइलें सरकार की टेबल पे आज भी मौजूद है। ग्रेड पे के निर्धारण के लिए कोई ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। ग्रेड पे की फाइलें चल रही है, अगर सरकार चाहेगी तो हमें ग्रेड पे दे सकती है। आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, मैं गृहिणी भी हूँ,
और मेरे हस्बैंड इसी बीच में, हड़ताल के बीच में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। वो घर पे बेड पे है और 2 व्यक्ति कमाने वाले नहीं कमा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मेरे घर की स्थिति क्या होगी। मैं आपने पूछा इसलिए बता रही हूँ, नहीं तो मैंने अभी तक ये बातें किसी को नहीं बोली थी। और मेरा घर कैसे चल रहा है, मेरे दोस्तों और मेरे फ्रेंड सर्कल के उधार से चल रहा है। मेरी EMI कैसे कट रही है, मेरे बच्चों के फीस कैसे हो रहे हैं, वो मैं जानती हूँ। लेकिन ये हक की लड़ाई में हम इसलिए डटे हुए हैं क्योंकि ये हमारे भविष्य के लिए सही है। हमारी पूरे 16,000 कर्मचारियों की, इस 16,000 के पीछे में उनके और परिवार के सदस्य हैं, उनके बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है। मैं ममता सुनानी, विकासखंड कार्यक्रम। आज हमारे हड़ताल का 26वां दिन है। शासन प्रशासन हमारी मांगों को अनसुनी कर रही है, हमें विवश कर रही है डेली हड़ताल में आने के लिए। हमारी परिस्थिति आज ऐसी हो गई है कि हमारे बच्चे को स्कूल से जब फीस नहीं पटा पा रहे हैं तो बच्चे को देखिए स्कूल से निकाल दिए हैं, है ना, और बच्चे को हम यहाँ लेके आए हैं मजबूरी बस में। तो इतनी परिस्थिति हमारी डाउन हो गई है, फिर भी सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करी है। सरकार से निवेदन है हमारी 10 सूत्री मांग को जल्द से जल्द पूरी करे, यही हमारी सरकार से विनती है। रैली निकली थी ना, वहाँ तक रैली निकली थी, फिर भी शासन प्रशासन देखती नहीं है ना हमारी तकलीफों को। हम लोगों ने अभी यहाँ पे तूता का जो तालाब है वहाँ पे भी हम लोगों ने जल सत्याग्रह का आंदोलन किया था। वहाँ हम लोगों ने एक साथ सभी ने जल सत्याग्रह लिया था, फिर भी शासन प्रशासन पता नहीं क्यों हमारी मांगों को सुन नहीं रही। हम इतनी तकलीफ में हैं, इतना साल हो गया हम लोग को काम करते हुए, 12 साल 20 साल, सबको अलग अलग हो गया है और सबकी तनख्वाहें इतनी कम है, छोटी छोटी सैलरी पे काम करते हैं, किराए के घर में रहते हैं रायपुर जैसी राजधानी में। इसलिए हमारी जो जीवन यापन है इतनी दयनीय हो गई है कि हम आपको बता नहीं सकते। दूसरे से कर्जा लेना पड़ रहा है और उन लोग भी मना कर रहे हैं कर्जा देने के लिए, क्योंकि हर कोई कर्जा नहीं दे पाते हैं ना, विश्वास नहीं रहता है। अब एक सरकार ही से विश्वास है, सरकार से विनती है कि हमारी प्रार्थनाएं जल्दी सुन ले, हमारी मांगों को पूरी कर ले। मेरा नाम डिकेश्वरी साहू, SSK धोबीपारा, वार्ड ब्राह्मण। देखिए, परिस्थितियां चाहे जैसा भी, हमारे में एक नारा है, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष करना हमारा कर्तव्य हो गया है। इस कोविड भरी काल में भी हमने बहुत संघर्ष किया है। जिस टाइम पे लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, अपना परिवार के सदस्यों को नहीं छू रहा था, उस टाइम पे हमने बढ़ चढ़ के बहुत अच्छे से लोगों की स्वास्थ्य के बारे में सोचा और उनका मदद किया। और आज सरकार हमको इस तूता धरना स्थल पे बिठाने के लिए मजबूर कर दी गई है, तो हम अब मजबूरियों पे बैठे हैं। यहाँ पर किसी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है। टॉयलेट को देखा जाए तो वहाँ पानी नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं है, बाथरूम जाने के लिए भी पानी नहीं। बाथरूम की हालत इतनी गंदी है कि आप जाओगे तो वहाँ 1 सेकंड से ज्यादा रुक नहीं सकते। पूरे टॉयलेट में गंदगी मची पड़ी हुई है। आप यहाँ से देखेंगे पूरा धूप आ रहा है, धूप में हम बैठे हैं, बारिश आता है तो पूरा पानी रहता है, फिर भी हम अपने जायज मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। तो सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी जायज मांगों को पूरी करे और जल्द से जल्द पूरी करे। सरकार को जो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, उस गुमराह पे ना जा करके कृपया हमारी बातों को सुने और हमारी बातों को समझकर हमारा जो 5 उन्होंने मांग पूरी की है उसमें लिखित में हमको दीजिए। और ग्रेड पे के लिए भी हमारा कुछ सोचे सरकार। अगर ग्रेड पे नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? इतनी महंगाई में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जैसे हमारी एक बहन ने बताया, आज उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है कि उसने फीस नहीं पढ़ा। ये बहुत बड़ा दर्दनाक स्थिति है अभी लोगों के घर में। अभी तो ये स्कूल वाला सिलसिला है, कुछ दिन बाद तो ऐसा होगा कि हमारे घर में अब चूल्हे जलाने के लिए भी लाने पड़ने वाले हैं। ठीक है सर, लेकिन एक हमारे पास भी लेटर आया है, हमने जो RTI से निकाला है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इसको केंद्र सरकार के हाथ में ये नहीं है, ये राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार इसको बहुत अच्छे से कर सकती है, तो राज्य सरकार को इसमें थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, नियमितीकरण अभी ना करे, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है ग्रेड पे और जो 5 मांगे आपने पूरी की है उसको लिखित में, जब आप दे ही रहे तो उसको लिखित में देने में क्या तकलीफ है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप दे तो रहे हो ना, हम मान रहे हैं आपकी बातें कि आपने हमको दिया है, लेकिन उस चीज को लिखित में दे दीजिए तो हम भी आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम हमारे लिए किया है। और एक ग्रेड पे का और दे दी, बस यही हमारी मांगे है। तुरंत तत्काल अभी आ जाएगा तो हम कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। रेखा शुक्ला, NHM कर्मचारी, रायपुर, छत्तीसगढ़।